Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy. हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 3। मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो आर्म फोर्सेस नर्सिंग स्टाफ, पीएफ एयर वुमेन, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन पाकिस्तान नेवी, कमीशन ऑफिसर्स ऑफ एएमसी, आर्मी मेडिकल कॉलेज टेस्ट और आर्मी मेडिकल कोर और स्पेशली मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स जो है वो इसको पढ़कर इस्तेफादा हासिल करके 100% कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नंबर वन ऑफ द फॉलोइंग द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो तीन किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं, एक डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें तीन से ज़्यादा जो है वो एटम्स पाए जाते हैं। अब CO2 में एक जो है वो कार्बन का एटम है प्लस दो जो हैं वो ऑक्सीजन के एटम है, तो ये कुल मिला के बन जाएंगे 3। इसके अलावा HCl में एक जो है वो हाइड्रोजन का एटम है और एक जो है वो क्लोरीन का एटम है, तो ये भी मिलके बन जाएंगे 2। इसके अलावा H2O में दो जो हैं वो हाइड्रोजन के एटम है जबकि एक जो है वो ऑक्सीजन का एटम है, तो ये भी मिलके बन जाएंगे 3। CH4 में जो है वो एक कार्बन का एटम है जबकि 4 जो हैं वो हाइड्रोजन के एटम है, तो ये मिलके बन जाएंगे 5। तो मैंने आपको पहले बताया था कि वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनमें 3 से ज़्यादा एटम पाए जाते हैं उनको कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हमारे पास सिर्फ CH4 यानी कि मीथेन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 से ज़्यादा जो है वो एटम मौजूद हैं, इसलिए ये पॉलीएटॉमिक है। क्रोमियम इज़, तो इसमें हमसे वैलेंसी ऑफ क्रोमियम पूछी गई है। क्रोमियम जो है व्यूअर्स वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही चीज़ है, ये जो है वेरी करती रहती हैं। तो मोस्टली जो क्रोमियम की वैलेंसी हम लोग यूज़ करते हैं वो होती है या तो +3 और या फिर होती है 6। तो अब हमसे इधर 6 हमसे पूछा नहीं गया 6 क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसलिए जो 3 है वो हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा मैं बता दूं कि क्रोमियम जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 24। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। अब मैं बता दूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें ये जो d ऑर्बिटल है ये पाया जाता है। तो अब टोटल मिला के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2, 4, 6, ये हो गए 10, 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20 और ये हो गया 4 24। अब इसको स्टेबल होने के लिए जो है या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ करता है, ठीक है, और या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करता है। यहाँ पे इन इन जो इसकी एक प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ना, हालांकि इसका लास्ट ऑर्बिटल जो है वो डी वाला है, वो ये जो है ये 4s में से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज़ करेगा। इस वजह से जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है या जो इसकी वैलेंसी है ये +3 है। ऑफ बोरोन इज़, तो बोरोन चूँकि एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, सिंपली ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसमें क्या होता है कि जो बोरोन है वो असल में ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है, जिसको हम अगर दूसरे लफ्ज़ों में जैसे हम ग्रुप को याद करते हैं जैसे भिंडी, आलू, गाजर, गोभी, एंथिला, तो ये जो है ये ग्रुप है और ये इसमें जो बोरोन है ये फर्स्ट नंबर पर आता है और इस वजह से जो बोरोन जो है ये थर्ड ग्रुप है और थर्ड ग्रुप को जो थर्ड ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 3 होती है। नंबर ऑफ फ्लोरीन इज़, तो फ्लोरीन जो है हमारे पास एक हैलोजन है और ये हैलोजन्स में से जो है ये सबसे पहला हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 जो हैं हमारे पास जो है वो हैलोजन्स हैं। बेसिकली जो है वो 5 हैलोजन्स होते हैं और फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर हमसे पूछा गया है वो है 9। बोरोन इज़, तो बोरोन का जो सिंपल सिंबल होता है वो होता है B। जो फर्स्ट पे आपको दिया गया है BA,
ये है बेरियम का सिंबल है, जबकि Br जो है ये ब्रोमीन का सिंबल है, और जो Be है ये ब्रिलियम का सिंबल है। नेक्स्ट ऑफ सिल्वर इज, इसमें हमसे जो है वो सिल्वर का सिंबल पूछा गया है, तो Ag को जो है सिल्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो हम Ag को यूज़ करते हैं। इसमें Hg जो है वो मरकरी है और S जो है इसमें सल्फर है। नंबर 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन इज, हमसे इसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन पूछा गया है, तो मैं बता दूं कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो होता है 1.0087 AMU। तो हमारे पास, और बता दूं क्योंकि चूँकि न्यूट्रॉन एक ही है इस वजह से इसको जो है इसके मास को AMU के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको जो है वो आपको ज़ुबानी याद करना होगा, जो कि है 1.0087 AM। अब हमारे पास पूछा गया है मास ऑफ प्रोटॉन। तो पहले हमने न्यूट्रॉन का मास बताया, अब हम जो है प्रोटॉन का मास बताएंगे। प्रोटॉन का मास होता है 1.0073 AMU। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जैसे कि आपको दिखाया गया है कि 87 ये है 1.0087 ये न्यूट्रॉन का मास है, और 1.0073 जो है वो प्रोटॉन का मास है। प्रोटॉन का मास जो है वो हल्का सा कम होता है न्यूट्रॉन के मास की निस्बत। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज, तो इसमें हमसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया है, जो कि है 1.0088 ग्राम। तो अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि AMU में क्यों नहीं है। AMU में इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमसे सिर्फ एटॉमिक मास अगर पूछा जाता तो हम AMU में बता देते हैं, लेकिन हमसे ग्राम एटॉमिक मास पूछा गया है, तो ग्राम एटॉमिक मास को हमेशा ग्राम में ही रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से जो इसकी वैल्यू है वो 1.008 ग्राम है, जबकि 1.008 AMU नहीं है। ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम गिव राइज टू, तो याद रखिए कि जब भी किसी एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको कहते हैं कैटाइन। तो वो जो है एटम, वो अब एटम नहीं रहता, वो कैटाइन बन जाता है। तो याद रखें कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम को कैटाइन कहते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, तो हमसे एम्पिरिकल फार्मूला पूछा गया है। अगर सिंपल फार्मूला हो ग्लूकोज का तो वो होता है C6H12O6। तो सिंपल जो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का तरीका होता है कि ये जो तीनों नंबर्स आपको दिए हुए हैं उसको आप एक ही नंबर को डिसाइड करें और तीनों को जो है उस पर डिवाइड कर दें। जैसे 6 × 1 6, 6 × 2 12 और 6 × 3 6, सॉरी 6 × 1 6। तो यहाँ पे अब आपके पास कार्बन का जो है वो एक ही मॉलिक्यूल रह गया, हाइड्रोजन के जो है आपके पास 2 एटम्स रह गए हैं, और जो ऑक्सीजन है उसका भी आपके पास एक ही एटम रह गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या बना CH2O। तो CH2 जो है O जो है ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है। तो सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला को इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन है। अब बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। तो इसको भी जो है आप 6 में डिवाइड कर सकते हैं। 6 × 1 6 एंड 6 × 1 6। तो दोनों के जो है वो एक ही एक एटम रह गए, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा ये हमारे पास CH। तो ये है हमारे पास बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला जो कि है CH। पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम कॉन्स्टिट्यूट -% ऑफ आवर बॉडी मास। तो मैं बता दूं कि जो हमारा 99% ह्यूमन बॉडी मास होता है ये 6 एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। वो 6 एलिमेंट्स कौन से हैं, वो है ऑक्सीजन, उसके बाद है हमारे पास कार्बन, उसके बाद है हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, और फिर है हमारे पास फास्फोरस। तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये मिलके हमारा कितना 99% ऑफ बॉडी मास जो है बनाते हैं। बाकी ये जो एलिमेंट्स हैं पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और सोडियम, ये हमारा जो है सिर्फ 0.8% जो हमारा बाकी मास रह जाता है। ये चारों एलिमेंट्स मिलके जो है हमारा 0.8% ऑफ मास जो है वो बनाते हैं। बाकी अगर आपको इनकी परसेंटेज जाननी है तो लास्ट वीडियो में मैंने इन सब की परसेंटेज जो है वो आपको बता दी है, सिवाय कैल्शियम और फास्फोरस के। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कैल्शियम और फास्फोरस की परसेंटेज आपको बताऊंगी, जो कि है 1.5% जो है ये कैल्शियम की है,
परसेंटेज हमारी बॉडी में, और फास्फोरस की जो है वो 1% है। बाकी ऑक्सीजन की जो है वो 65% होती है। इसके अलावा जो बाकी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, लास्ट वीडियो में मैंने इनकी परसेंटेज बताई है, आप हमारी लास्ट वीडियो को विजिट कर सकते हैं। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम बिकम्स, तो पिछले सवाल में हमसे पूछा गया था कि जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हो तो क्या बनता है, वो तो कैटाइन बनता है। अब यहाँ पे हमसे उन्होंने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम करते हैं तो हमारे पास एनाइन बनता है। तो याद रखिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैटाइन, जबकि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को एनाइन कहते हैं। फार्मूला मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 इस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके लिए सिर्फ आपको तमाम एटम्स का मास नंबर पता होना चाहिए, और मास नंबर के लिए आपको सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो जो पोटेशियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, जबकि इसका मास नंबर होता है 39। तो हमारे पास चूंकि पोटेशियम के जो है वो 2 एटम्स हैं, इसलिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस सल्फर जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 16, जबकि इसका मास नंबर होता है 32। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 32। प्लस ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 8, जबकि इसका मास नंबर होता है हमारे पास 16। और चूंकि हमारे पास जो है वो 4 मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो इसलिए हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 39 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 78, प्लस हमारे पास आ गया 32, प्लस जब आपने 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 64। जब आप इन तीनों को प्लस कर देंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 174 AMU। तो जो पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला मैस है वो है 174 AMU। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम फार्मूला मैस या मॉलिक्यूलर मैस या एटॉमिक मैस निकालते हैं तो उसको हम हमेशा AMU के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम के साथ। सिर्फ जो है वो मोलर मैस या ग्राम एटॉमिक मैस या जिसके साथ ग्राम यूज़ हुआ हो उनके साथ जो है मैस के साथ हम ग्राम का यूनिट यूज़ करते हैं। तो व्यूअर, इसी क्वेश्चन के साथ हम अपने वीडियो चुके हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप शाहीन लीडर्स अकेडमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, और नीचे जो है वो बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा आप शाहीन लीडर्स अकेडमी की वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, उस पर तमाम टेस्ट मौजूद हैं और उनकी प्रिपरेशन से आप जो है बेहतर तैयारी कर सकते हैं। www.shahinleadersacademy.com को आप प्लीज़ विज़िट करें। इसी के साथ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फ़ी अमान अल्लाह।